गुड इवनिंग। तो हम पॉलिटी में अभी तक हमने आर्टिकल 43 तक पढ़ लिया था। मैंने आपको बताया था टोटल 22 भाग होते हैं, तो उसमें से मैंने पहला बताया था। पहला भाग है संघ और राज्य क्षेत्र, दूसरा सिटीजनशिप नागरिकता, और तीसरा फंडामेंटल राइट मूल अधिकार। और हम पढ़ रहे थे, तीनों कंप्लीट कर लिया था हमने। और हम अभी कंटिन्यू करते भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मैंने पिछले क्लास तक आपको आर्टिकल 43 तक समझा दिया था, और आगे का आज हम आर्टिकल 44 से आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। पहले है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में है समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता जिसको बोलते हैं यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 44 में क्या है? समान सिविल संहिता अर्थात यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसको समझते हैं कि समान सिविल संहिता क्या है। समान मतलब बराबर। आप इसको समझिए। सिविल संहिता मैं समझाता हूँ कि सिविल संहिता क्या है। जैसे कि अपराध के कानून को हम क्या बोलते हैं? दंड संहिता। और चुनाव के कानून को क्या बोलते हैं? चुनाव के नियम कानून को आचार संहिता। उसी प्रकार से विवाह के जो नियम कानून होते हैं उसको हम बोलते हैं सिविल संहिता। सिविल संहिता समझ में आ गया क्या है? विवाह के नियम कानून को सिविल संहिता कहते हैं। उसमें जोड़ा गया समान, मतलब कि समान सिविल संहिता, मतलब कि सभी धर्मों के लिए सिविल संहिता हो गया, विवाह का नियम होगा या तलाक का नियम होगा, वो समान होगा। सभी धर्म, जितने भी धर्म है भारत में, उस सभी धर्मों के लिए सिविल संहिता जो होगा, विवाह का या विवाह एवं तलाक की शर्तें समान रहेगी। विवाह की रीतियां अलग हो सकती है, लेकिन विवाह की रीतियां अलग हो सकती है, लेकिन नियम समान रहेगा। उसी को बोला गया समान सिविल संहिता। तो यूसीसी आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार का कर्तव्य होगा, और 6 से 14 उम्र के वर्ष के बच्चों का शिक्षा का निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कराना सरकार का कर्तव्य होगा। यह आर्टिकल कहता है 45। इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, सिर्फ इतना है कि 6 से कम उम्र के बच्चों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा का निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करना सरकार का कर्तव्य होगा। ये आर्टिकल 45। अब 46 है। आर्टिकल 46 है SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण। कि SC जितने भी निचले कैटेगरी के जो है SC ST OBC में आते हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा। ये आर्टिकल 46। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 47। तो आर्टिकल नंबर 47 में है पोषाहार। पोषाहार मतलब है कि सरकार सभी लोगों के लिए पोषाहार मतलब कि अच्छा आहार, पौष्टिक आहार उपलब्ध कराएगी। सरकार अच्छा पौष्टिक आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाओं और शराब पर रोक लगाना ये सरकार का कर्तव्य होगा। सरकार को ये जिम्मेदारी है कि वो नशीली दवाओं पर रोक लगाएगी और शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। तो ये सिंपल सा है कि अच्छा आहार उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 47। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 48। आर्टिकल 48 में है कि दुधारू जीव हत्या पर रोक लगाना सरकार का कर्तव्य होगा। जितने भी दुधारू जीव हैं उन पर रोक लगाएगी सरकार, ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो इसमें ज्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है, सिर्फ इतना याद करना है कि दुधारू जीव हत्या पर रोक लगाना सरकार का कर्तव्य होगा। ये इतना ही है। तो ये सब जो मैंने ये सब है आर्टिकल 48 का समझ लेते पहले। जो 48 है उसमें एक का भाग जोड़ा गया है कि पर्यावरण और वन्य जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। तो 48 का क्या है? पर्यावरण और वन्य जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। तो इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा
कि वन्य जीव की रक्षा करना भी सरकार का कर्तव्य होगा। तो ये सब जो जितनी भी आर्टिकल है, ये सब किसके आर्टिकल है? भाग 4 के आर्टिकल है। भाग 4 के आर्टिकल क्या है? भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये सभी आर्टिकल राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल है। ये नीति जब मैंने ये भाग मैंने स्टार्ट किया तभी मैंने बताया था, ये सब आर्टिकल अगर हनन होता है तो ये न्यायालय में वाद प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात इसको लेकर के हम न्यायालय में नहीं जा सकते। जैसे ये सब सरकार का कर्तव्य है, लेकिन अगर सरकार नहीं करती है तो इसमें हम कोई डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, न्यायालय में वाद प्रवर्तनीय नहीं है। तो ये है कि कर्तव्य है, ये बताया गया कि सरकार ये सब काम करेगी। तो आज हमने आर्टिकल 48 तक समझ लिया है। आगे का चीज हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे की चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में कल समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।